धाम वृंदावन की ओर, तो मैंने एक कौतुक देखा। भक्ति महारानी एक युवा बीच में पड़ी हुई है, उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और बहुत सारी युवतियां उनकी सेवा कर रही है। मैंने सोचा कि महिला मंडल बैठा हुआ है, मैं गुप्त नारद वहां क्या करूंगा, तो मैं धीरे से वहां से आने लगा। जैसे उस देवी ने मुझे देखा तो आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाशय। अरे ओ साधु, तनिक ठहरो तो सही, मेरे कष्टों का निवारण तो करके जाओ। आप इतने बड़े संत, मुझे आपका दर्शन हुआ, मुझे अब विश्वास हो गया कि यदि मुझे संत नारद के दर्शन हो गए तो मेरे कष्टों की जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती है तब तक संतों के दर्शन नहीं हो सकते। अरे आप बड़ भागी हैं महाराज जो संतों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत युगों युगांतरों के, जन्म जन्मांतर के जब भाग्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर संतों के दर्शन हो पाते हैं। भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हुई, अपना परिचय देती है कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो अगल बगल वृद्धावस्था में जो पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता भी बुजुर्ग और उसके जो पुत्र हैं वो उससे ज्यादा बुजुर्ग। भक्ति महारानी अपना कष्ट सुनाती है कि मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ था, गुजरात में मैं पली बड़ी, कर्नाटक में मेरी जैसे तैसे स्थिति, मेरी युवावस्था बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं आगे चली तो लोगों के हृदय से भक्ति खत्म हो गई, मेरी वृद्धावस्था आ गई। लेकिन जैसे मैं इस श्री धाम वृंदावन में पहुंची तो मैं तो तरुण हो गई, मेरे कष्टों को तो निवृत्ति मिली, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, इनको कोई चेतना नहीं प्राप्त हुई। कहते हैं जिस भक्ति में ज्ञान नहीं हो, जिस भक्ति में वैराग्य नहीं हो वो भक्ति बांझ होती है, और जिस ज्ञान में, जिस वैराग्य में भक्ति नहीं हो वो भक्ति किसी काम की नहीं होती, वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए ना ही तो आधी भक्ति करो, ना ही आधा अधूरा ज्ञान लो। भक्ति करना हो तो हृदय से भक्ति करो। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी की प्रशंसा करते हैं कि देवी आप तो श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान हैं, और श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान जब आप जहां भी जहां जाती हैं, आप जिसके भी हृदय में विराजमान हो जाती हैं, श्री कृष्ण तो आपके पीछे पीछे चले आते हैं। श्री कृष्ण की तो आप प्रिया हैं, फिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति महारानी को नारद जी ज्ञान उपदेश देते हैं। ज्ञान उपदेश देने के बाद में उनके कष्टों की निवृत्ति होती है। आज जैसे ही वृंदावन धाम में भक्ति महारानी तरुण हुई है तो वृंदावन धाम में चारों ओर खुशहाली फैल गई, चारों ओर लताएं पताएं बोलने लगी, हरी भरी सी बगियाएं हो गई, सब कुछ संपन्न हो गया, सुंदर हो गया। ऐसे श्री धाम वृंदावन की लीला, वृंदावन की लीला को कौन जाने महाराज? वृंदावन धाम जाने का अवसर भी उन्हें प्राप्त होता है जिनके भाग्य उदय होते हैं। नहीं तो क्या आप और हम वृंदावन में नहीं रह सकते थे? लेकिन हमारे भाग्यों का उदय इतना नहीं हुआ अभी कि हम वृंदावन में जाकर निवास करें, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लीलाएं की।
ऐसा परम धाम वृंदावन जिसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। वृंदावन का जो धाम है बहुत अपार है। इसलिए जब तक हम मुख से राधे राधे नहीं जपेंगे, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, तब तक उनकी कृपा नहीं बरसेगी, और उनकी कृपा नहीं बरसेगी तब तक हम वृंदावन नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, कौन कौन गया है वृंदावन? कौन कौन जाना चाहता है? हाथ ऊंचा करना। वृंदावन कौन कौन अभी इसी वक्त कौन कौन जाना चाहता? बैठे बैठे। मैं कोई आपसे पैसा नहीं लूंगी, गाड़ी में बैठने को नहीं कहूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बैठे बैठे वृंदावन कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। तो लंबे हाथ ऊंचे करके बताओ कौन जाएगा वृंदावन? मैं जाऊंगी पहले तो। मेरे साथ कौन चलेगा? माता जी को नहीं जाना। सभी मेरे साथ वृंदावन धाम चलेंगे। शरीर से नहीं तो हम मन से तो जा सकते हैं। महाराज, मन से तो क्या क्या काम हो जाते हैं। मन से तो कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। इस संसार में यदि सबसे तीव्र गति यदि बताई गई है किसी की, तो वो क्या है? मन। जितना चंचल मन है, उस चंचलता के आगे दूसरी चंचलता कोई मायने नहीं रखती। ये मन बहुत चंचल है, तो क्यों ना इस चंचल मन को चंचल श्री कृष्ण की दिशा में लेकर जाएं, उस रास रचैया की उस नगरी में लेकर जाएं। तो आप और हम सभी श्री कृष्ण की उस परम धाम में, उस भूमि में प्रवेश करते हैं। चलिए मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगे? ये हुई ना आवाज? तो कैसा है वृंदावन धाम? अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता।